दिल्ली सरकार के सख्त रुख के बावजूद दूसरे दिन भी शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नियमों की भी अनदेखी की। कई इलाकों में तो सुबह 5 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शराब की दुकानों पर इस तरह के हालात तब हैं जब सरकार एक दिन पहले ही शराब महंगी कर चुकी है। लेकिन लोग नहीं माने। सुबह 5 बजे से ही शराब की दुकानों को घेर लिया गया। जैसे ट्रेनों और बसों में सीट के लिए मारामारी होती है, ठीक वैसे ही शराब की दुकानों के बाहर लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। ये जो यहाँ पर भीड़ लगाई हुई है, आपने नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। झंडे वालान में तो एक दुकान के बाहर लोगों का झुंड नजर आया। ऐसा भी नहीं है कि बात सिर्फ एक इलाके की हो। दिल्ली में जहां जहां शराब की दुकानें खुली वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में तो शराब खरीदने के लिए लोगों को 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन में लगना पड़ा। गोले जरूर बनाए गए हैं। देखिए गोले, देखिए शुरुआत में जहां पर पुलिस की नजर जाती है वहां तक गोले जरूर हैं, लोग गोले में खड़े हैं। उसके बाद आके देखिए कहीं आपको गोला में कोई खड़ा हुआ नजर आता है। खिचड़ीपुर और मयूर विहार में तो लोगों ने हद कर दी। शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लोग लाइनों में खड़े हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोलों में 4 से 5 घंटे सिर्फ इसलिए वो लोग बैठे रहे कि किसी तरह शराब मिल जाए। मैं पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में हूँ। पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा कि बहुत लंबी भीड़ है और ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर फिर से नियमों की अनदेखी हुई तो सरकार कड़े कदम उठाएगी। कई इलाकों में सरकार की तरफ से ऐसा किया भी गया। और लक्ष्मी नगर में तो शराब की एक दुकान सिर्फ 10 मिनट के लिए ही खुली। इसके बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। जैसे ही ठेका खुलता है 9 बजे भीड़ का हजूम आता है और वो हजूम उन नंबरों को तोड़ देता है, तो कौन व्यवस्थित करेगा? किसकी ड्यूटी है ये? अगर यहाँ पर कल को कोई लड़ाई झगड़ा कत्लेआम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के कई इलाकों में नियमों की अनदेखी होने पर शराब की दुकानों को कुछ देर के लिए बंद करवा दिया गया। हालांकि पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में शराब के लिए लाइनों में खड़े लोगों पर फूल बरसाकर उन्हें शर्मिंदा किया गया। शराब की दुकानों पर जुटी भीड़ के बाद दिल्ली सरकार निशाने पर आ गई, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो केजरीवाल सरकार को शराब की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग कर दी और इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पर शक जताया। मैं समझता हूं कहीं से भी रेट बढ़ाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस पर पलटवार कर दिया। इसमें तो सवाल उठाने वाली कोई बात ही नहीं है, गलत थोड़ा किया है। शराब की बढ़ी कीमतों पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं दिख रहा है। शराब की दुकानों पर अब भी भीड़ जुट रही है, वो भी तब जब दिल्ली सरकार शराब पर स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स लगा रही है। ये टैक्स 70% तय किया गया है। मतलब शराब की बोतल जितने की होगी उस पर लोगों को 70% टैक्स देना होगा। जैसे शराब की एक बोतल 100 रुपए की है तो लोगों को इसके लिए 170 रुपए देने होंगे। ये 70 रुपए टैक्स के रूप में जाएंगे। इस टैक्स को ही सरकार ने स्पेशल कोरोना फीस नाम दिया है। दिल्ली सरकार की दलील है कि इस टैक्स से जो रकम आएगी उसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से गुजरात के गोधरा में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से भेजा गया। रवाना करने से पहले इन सभी मजदूरों की मेडिकल जांच भी की गई और ट्रेन में बैठाने तक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इन सभी मजदूरों को प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए एक लाइन में लगवाया गया और एक एक करके ट्रेन तक भेजा गया। स्टेशन पर तैनात पुलिस वाले भी इन मजदूरों से सावधानी बरतने की अपील करते रहे। सभी एक लाइन में चलें, आदेश का पालन कीजिए। गांव लौट रहे मजदूरों ने भी पूरी सावधानी बरती और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। सभी के चेहरों पर मास्क लगे दिखाई दिए, जबकि प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे मजदूर एक लाइन में तय दूरी पर बैठे नजर आए। अधिकारियों ने भी फंसे हुए मजदूरों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। जो भी यहाँ पे डिस्ट्रेस में है श्रमिक, वो हमें कॉल कर सकते हैं। प्रशासन उनके वतन जाने की व्यवस्था करेगा। गांव लौटने की इजाजत मिलने पर इन मजदूरों ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने टिकट के पैसे लिए जाने का भी दावा किया। अभी परमिशन मिला हम लोगों को जाने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं अभी खुशी खुशी। और 505 रुपये का टिकट दिए हमको। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में लोगों को आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। ब्रसल्स समेत यूरोप के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ऐसे में वहां बसों और ट्रेनों में भीड़ न हो, इसके लिए लोगों से साइकिल का इस्तेमाल करने को कहा गया। ब्रसल्स में तो साइकिल वालों के लिए अलग रास्ता बनाने का काम भी तेज हो गया। वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें बनी बनाई सड़कों को उखाड़ती नजर आईं। इन सड़कों को उखाड़कर वहां साइकिल वालों के लिए नया रास्ता बनाया गया। लॉकडाउन में छूट मिलने के साथ ही वहां कई लोग साइकिल से आते जाते दिखे। वहां के लोग भी सरकार के इस कदम से खुश नजर आए। Transport vert, pratique, qui fait pas de bruit, qui en plus permet aux gens de se dépenser. बेल्जियम में 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन खतरे के बावजूद वहां लॉकडाउन में छूट देने का फैसला लिया गया।
थैलेसीमिया की एक मरीज को जब पुलिस ने दिल्ली आने से रोक दिया तो न्यूज़ 18 ने पीड़ित परिवार की मदद की। थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को कुछ दिनों के अंतराल पर जिंदगी भर खून चढ़ाना पड़ता है। समय रहते खून नहीं चढ़ाने पर मरीज की मौत तक हो सकती है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर न्यूज़ 18 की मुलाकात ऐसे ही एक पिता से हुई, जिसकी 10 महीने की बच्ची के खून चढ़ाने की तारीख बीत चुकी है। नोएडा से दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल जाने के लिए निकले पवन को पुलिस ने दिल्ली जाने से रोक दिया। मदद की उम्मीद लेकर भटकता पवन मौके पर मौजूद न्यूज़ 18 की टीम के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। पुलिस ने ये कहा नोएडा का परमिशन दिखाइए, आपके पास परमिशन नहीं है, आप वापस साइड में लगा के और निकल लो, ले जाओ। मैंने उन्होंने दिखाया, पेपर भी दिखाया, मगर उन्होंने पेपर मेरा देखा नहीं है, ऐसे ही मुझे इधर से भगा दिया। न्यूज़ 18 की टीम ने पवन के पास मौजूद अस्पताल की फाइल देखी और बच्ची की बिगड़ती हालत को देखकर पवन की मुलाकात मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी से कराई। पवन ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को बताया कि खून चढ़ाने की तारीख निकल जाने के बाद अब उसका जल्द अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। जब 23 में आया तो मैं डॉक्टर साहब से बात की है, ये बच्ची परेशान हो रहा है, आप प्लीज लेके आओ, कैसे तो सर वहाँ से आप निकल जाने गाड़ी उधर साइड में। मामले की गंभीरता को समझने के बाद पवन को बेटी के इलाज के लिए दिल्ली जाने की छूट मिल गई, लेकिन पास के बगैर दूसरे काम से निकलने वाले कई लोगों को दिल्ली और नोएडा पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में उनके काम की तारीफ की। एनसीसी डायरेक्टरेट जो कि इस कोविड-19 की क्राइसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने एक बैलगाड़ी से बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। बैलगाड़ी में रख के शराब का प्रबंध कर रहे थे, आरोपी राजपाल जो उसको लेकर जा रहा था उसको गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में सरकारी राशन देने की मांग की थी। कोर्ट ने जयराम रमेश को सरकार के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। इंदौर में लागू लॉकडाउन के बीच कुछ पुलिस वाले एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचे और उनकी शादी की 42वीं सालगिरह पर उन्हें बधाई दी। पुलिस ने तत्काल इस चीज को संज्ञान में लिया और उनके घर पर हमारे एक अधिकारी एक बुके के साथ पहुंचे। देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों और पुलिस वालों को जगह जगह सम्मानित किया गया। राजस्थान के झुंझुनू में भी कुछ लोग डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए एक अस्पताल पहुंचे और लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। लोगों ने डॉक्टरों को पगड़ी पहनाई और उन पर फूलों की बारिश भी की। इतना ही नहीं, डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए एक ड्रोन की भी मदद ली गई, जिसके जरिए उन पर फूल बरसाए गए। परिवार की चिंताओं को छोड़ करके हम सबकी देखरेख में दिन रात ये लोग लगे हुए हैं, तो मैं इन सभी हमारे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करता हूं। बिहार के गोपालगंज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए खुद डॉक्टर सड़क पर उतर आए। डॉक्टरों की एक टीम ने लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने पुलिस कर्मियों के शरीर का तापमान भी मापा ताकि ये देखा जा सके कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है। उज्बेकिस्तान में एक बांध के टूटने से 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से बांध का एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिसके बाद बांध का पानी तेजी से कई फीट ऊपर उठता दिखाई दिया। पानी की धार इतनी तेज थी कि कोई भी देखकर डर जाए। यही वजह रही कि आसपास के लोग इसे देखते ही घबरा गए। कुछ ही देर में बांध का पानी कई गांवों में भर गया। उसके बहाव के आगे कुछ भी नहीं टिक सका। सड़कें पानी में डूब गईं तो कई मकानों ने भी जल समाधि ले ली। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसकी खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीमें वहां पहुंच गईं। बताया गया कि 70,000 से ज्यादा लोगों को तुरंत वहां से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। खबर है कि बांध टूटने के बाद जल्द ही उसकी मरम्मत का काम भी शुरू हो गया ताकि आसपास के इलाकों को और नुकसान न पहुंचे। शराब पर कोरोना टैक्स लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया। बताया गया कि कोरोना से निपटने के लिए चल रही लड़ाई के खर्चे की भरपाई के लिए ऐसा किया गया। और वैट बढ़ाए जाने के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गईं। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर ज्यादा लोग नजर नहीं आए, लेकिन जो वहां पहुंचे उनमें कुछ ने लॉकडाउन के बीच तेल की कीमतों को बढ़ाए जाने पर हैरानी जताई। ऐसे लॉकडाउन में परेशानी तो है ही सभी को, 1 रुपया बढ़ना बहुत बड़ी बात है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी पेट्रोल भरवाने पहुंचे जिन्होंने केजरीवाल सरकार के इस कदम का समर्थन किया। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत है,
चल सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उसे मिलने वाले टैक्स में भारी कमी आई है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया। टैक्स बिल्कुल नहीं आ रहा है और डॉक्टरों की तनख्वाह देनी है, नर्सेज की तनख्वाह देनी है, कोरोना के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है तो सारा करना है, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाया गया है। असल में दिल्ली सरकार ने सीधे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि उन पर वैट बढ़ा दिया। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया, जिससे पेट्रोल ₹1.67 प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल पर लगने वाले वैट को करीब 17% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया, जिस वजह से डीजल की कीमत में प्रति लीटर ₹7.10 का इजाफा हो गया। सूरत में फंसे करीब 1200 मजदूरों को एक ट्रेन के जरिए झारखंड और ओडिशा के लिए रवाना कर दिया गया। एक दिन पहले ही घर भेजने की मांग करते हुए इन मजदूरों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, जिन्हें एक स्पेशल ट्रेन के जरिए झारखंड और ओडिशा के लिए रवाना किया गया। इससे पहले इन मजदूरों को कई बसों की मदद से स्टेशन पहुंचाया गया। बसों से उतरने के बाद इन लोगों को स्टेशन के बाहर बैठा दिया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने एक-एक कर सभी लोगों के शरीर जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूर एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठे दिखाई दिए। घर लौट रहे ये मजदूर भी काफी खुश दिखे। घर जाने का बेचैनी था, आने की राशन पानी सब खर्चे उठाना मुश्किल पड़ गया मुझे। जांच पूरी होने के बाद इन मजदूरों को स्टेशन पर लाया गया और ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्हें पानी की बोतलें भी दी गईं। स्टेशन पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद रहे। राजस्थान के पोकरण में कुछ लोगों ने पुलिस पर एक अस्पताल के कर्मचारी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पथराव कर दिया। इन लोगों ने एक अस्पताल के कर्मचारी पर लाखों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया और शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से ये लोग पुलिस वालों से नाराज हो गए और सड़क पर उतर आए। यही नहीं, इन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हंगामे को बढ़ता देखकर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। ऐसे हालात में कुछ पुलिस वाले लोगों के पीछे लाठियां लेकर दौड़ते नजर आए। कुछ देर बाद उस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात दिखे। शोएब अख्तर ने भारतीय टीम का बॉलिंग कोच बनने की इच्छा जताई। शोएब अख्तर ने बताया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो भारतीय टीम के बॉलिंग कोच बनना चाहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई में इस साल गणेश उत्सव सादगी से मनाने का फैसला लिया गया। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक बच्ची के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में बच्ची प्रियंका का मेकअप करती दिखी। यूपी के लखीमपुर में बारिश और ओले गिरने से गेहूं बेचने आए किसानों की काफी फसल पानी में भीगने से खराब हो गई। बारिश और ओले पड़ने से जो है कुछ गेहूं जो है कवर नहीं हो पाया, जो भीगा है। दिल्ली में प्रेस क्लब की तरफ से लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए। सिर्फ ये खाना बनाने के लिए स्पेशल परमिशन लिया हमने दिल्ली गवर्नमेंट से और ये खाना हम गरीब लोगों के लिए दे रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए उनसे उठक बैठक करवाई। लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना काम के घरों से बाहर निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर ही उठक बैठक करवाई। पुलिस ने इन लोगों को सबक सिखाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया। साथ ही पकड़े गए लोगों से कसरत भी करवाई गई। कसरत करवाने के बाद लोगों के हाथों में पर्चे भी दिए गए, जिन पर हम समाज के दुश्मन हैं लिखा हुआ नजर आया। साथ ही वहां सादी वर्दी में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने खास अंदाज में लोगों से घरों में रहने की अपील की। जिंदगी नेमत है खुदा की यारो, इसे संभाल कर रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का भरोसा मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया। पाकिस्तान के कराची में एक दुकान के सील होने से वहां बंद हुई महिलाएं काफी मुश्किल से बाहर निकल पाईं। इन महिलाओं के साथ ही दुकान में काम करने वाले कई कर्मचारी भी फंस गए, जिसके बाद ये सभी लोग मकान की पहली मंजिल पर पहुंचे और बालकनी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। इन महिलाओं की मदद के लिए वहां कई लोगों की भीड़ भी जुट गई, जिसके बाद एक महिला ने बालकनी पर लगे बोर्ड के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की और नीचे खड़े लोगों की मदद से सुरक्षित उतर भी गई। लेकिन दूसरी महिला इसी तरह नीचे उतरने की कोशिश में फंस गई। काफी देर तक वो एक रॉड को पकड़कर लटकी रही। इससे पहले कि नीचे खड़े लोग उसकी मदद कर पाते, वो महिला गिर गई। हालांकि ऊंचाई कम होने की वजह से इस महिला को चोट नहीं आई, जिसके बाद दुकान में फंसे कर्मचारी भी एक एक करके बाहर निकल गए। पंजाब में घर बैठे लोगों तक शराब डिलीवरी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शराब कारोबारियों ने राज्य सरकार से लोगों के घरों तक शराब की डिलीवरी देने की इजाजत मांगी है, क्योंकि राज्य में कर्फ्यू में ढील के बाद बाकी दुकानों की तरह शराब की दुकानें भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकती हैं।
ऐसे में शराब कारोबारियों ने दलील दी कि सिर्फ 4 घंटे ही दुकानें खोलने से उन्हें काफी नुकसान होगा, इसलिए उनकी राज्य सरकार से मांग है कि वो शाम 6 बजे तक शराब की डिलीवरी देने की इजाजत दे या फिर नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को दी जाने वाली लाइसेंस फीस में कटौती की जाए। हालांकि शराब कारोबारियों की इस मांग पर 7 मई को फैसला लिया जाएगा। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के घर लौटने का सिलसिला तेज हो गया। ये छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लागू होने से वहीं फंसे रह गए। जिन्हें राज्य सरकार की बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। करीब 200 छात्रों को मुंगेर भी लाया गया, जहां डीएम राजेश मीणा ने इन सभी का गुलाब के फूल देकर स्वागत किया और उनसे बातचीत की। छात्रों से मुलाकात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। वहां इसके बाद इन छात्रों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद रही, जिसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया गया। धन्यवाद करना चाहेंगे कि मेरा मांग या फिर हम लोग के लिए ऐसा किए, घर वापस बुला लिया। इसी तरह 250 से ज्यादा छात्र नवादा पहुंचे, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए खाना खिलाया गया, जिसके बाद इन छात्रों के शरीर का तापमान मापा गया। इसके लिए ये कतारों में खड़े नजर आए। जांच में सब कुछ ठीक पाए जाने पर उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई। स्क्रीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग हुआ, आफ्टर दैट हम लोग को डायरेक्ट सीट मिला, नो फ्री ऑफ कॉस्ट आया। राज्य सरकार की बसों के जरिए करीब 250 छात्र औरंगाबाद भी लौटे। बसों से उतरते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनके बारे में सारी जानकारी नोट की। केरल, कर्नाटक और बिहार समेत दूसरे राज्यों से झारखंड के पाकुड़ पहुंचे करीब 200 मजदूरों को एक टेंट में रखा गया, जहां सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और इसके लिए वहां मौजूद डॉक्टरों की एक टीम ने एक एक कर सभी मजदूरों के शरीर का तापमान मापा, साथ ही उनका नाम और पता नोट किया गया। मजदूरों की जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूर कुछ दूरी पर रखी गई कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। टेंट में डॉक्टर मौजूद थे और वहीं सभी लोग मास्क पहने भी नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ चल रही तैयारियों पर अधिकारियों से चर्चा की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कोरोना वायरस के खतरे से निपटने पर चर्चा की। राजस्थान के अजमेर में शराब की पेटियों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे के बाद शराब की पेटियां सड़क पर बिखर गईं। महाराष्ट्र के नासिक में शराब की दुकानों के बाहर नियमों की अनदेखी के आरोप में 51 दुकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शराब कारोबारियों ने पंजाब सरकार से शराब की होम डिलीवरी की इजाजत मांगी। इस पर कैप्टन सरकार गुरुवार को फैसला ले सकती है। शराब की दुकानें खुलते ही उत्तराखंड में भी दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शराब खरीदने के लिए लोग दुकान खुलने से पहले ही लाइन लगाकर खड़े हो गए, जिसकी कुछ तस्वीरें टिहरी से भी सामने आई। शराब खरीदने पहुंचे लोगों की लंबी लाइन दुकानों के बाहर लगी दिखाई दी, जबकि कुछ पुलिस वाले इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते भी नजर आए। शराब के शौकीन जो है दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खासकर एक पुलिस के ऊपर भी खासी जिम्मेदारी यहाँ पर को देखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। नैनीताल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। शराब की दुकानों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें लग गईं। शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़े लोग मास्क पहनकर एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े नजर आए, जबकि दुकान के बाहर बैठा एक लड़का वहां पहुंच रहे लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाता हुआ भी दिखाई दिया। मिस्र की राजधानी काहिरा में कोरोना से बचने के लिए लोग आग और सब्जियों से मसाज करवा रहे हैं। मिस्र में करीब 7,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना के डर के बीच लोग लपटों से की जाने वाली मसाज की मदद ले रहे हैं। सामने आए वीडियो में एक फुटबॉल खिलाड़ी इस खास थेरेपी की मदद लेता नजर आया। मसाज करने वाले ने उसकी पीठ पर हरी सब्जियां रखने के बाद उसे एक तौलिए से ढक दिया और फिर अल्कोहल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। आग लगते ही तौलिए से तेज लपटें निकलने लगी। कुछ देर बाद आग को बुझा दिया गया। इस दौरान वहां कई और लोग भी ऐसे ही मसाज करवाते दिखे। दावा किया गया कि इस मसाज से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी और कोरोना से भी बचा जा सकेगा। सोनिया गांधी के निर्देश के बाद पंजाब सरकार ने अपने खर्चे पर मजदूरों को उनके राज्यों में भेजना शुरू कर दिया। मजदूरों के लिए पहली ट्रेन जालंधर से झारखंड के लिए चलाई गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी मजदूरों को बिठाया गया। इसके बाद पंजाब सरकार के खर्चे पर यह ट्रेन जालंधर से झारखंड के लिए रवाना हो गई। इससे पहले जिन मजदूरों ने अपने गांव लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन्हें एक मैदान में बिठाया गया और वहां से एक एक कर स्क्रीनिंग के बाद रेलवे स्टेशन के अंदर भेजा गया। मास्क पहने रखेंगे, अपनी अपनी लाइन में बैठे रहेंगे। कोई समस्या हो, दिक्कत आए तो जो स्टाफ यहाँ डिप्लॉय है आप उनको बताओगे। प्लेटफॉर्म पर भी सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया
और ट्रेन की जिस बोगी में बैठने के निर्देश दिए गए उसी में जाकर बैठे। तो जो आपको टिकट दिया गया उसका पैसा लिया गया सरकार की तरफ से? बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से पंजाब में फंसे जितने भी मजदूर अपने गांव लौटना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे पर भेजेगी। जो भी किराया है, जो भी उसके ऊपर खर्चा आएगा वो कांग्रेस की पंजाब सरकार वहन करेगी। ये फैसला हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किया है। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने पंजाब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने मजदूरों को गांव भेजने के बजाय राज्य सरकार से पंजाब में ही उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने की अपील की। हर एक नूं मजदूर दी लोड़ आ ते जे मजदूर ही चला गया तो कारोबार काम करने दे विच काफी रुकावट होएगी। पंजाब के कई जिलों में फंसे लाखों मजदूर अपने गांव लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं दूसरे राज्यों में अपने गांव लौटने के लिए। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मजदूरों में ज्यादातर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पंजाब में दूसरे राज्यों के करीब 10 लाख मजदूर हैं, जिनमें 7 लाख मजदूर केवल लुधियाना में ही रहते हैं। पंजाब सरकार ने गांव लौटने के लिए मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए हैं और बताया गया कि करीब 6.5 लाख मजदूर अपने गांव लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यूपी के पीलीभीत में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत काम मिलने से मजदूर खुश हो गए। वहां करीब 4 लाख मजदूर ऐसे हैं जो मनरेगा के तहत काम पर पैसे कमाते हैं, जिनके सामने लॉकडाउन लागू होने के बाद रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ मजदूर मुंह को मास्क से ढककर खेतों में काम करते दिखाई दिए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया और ये सभी मजदूर खेतों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर अपने अपने काम में जुटे दिखे। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस योजना से लोगों का घर, ये चूल्हा जल रहा है। लॉकडाउन में मजदूरों को काम देने के साथ मजदूरी भी 180 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी गई। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की प्रक्रिया शुरू कर दी। खेल मंत्रालय ने इस साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए दावेदारों से ईमेल के जरिए 3 जून तक आवेदन करने को कहा गया। इस साल कोरोना वायरस की वजह से इन खेल पुरस्कारों की प्रक्रिया अप्रैल के बजाय मई में शुरू की गई। एयरलाइंस कंपनी विस्तारा के सीईओ ने सीनियर कर्मचारियों को मई और जून में 4 दिन बिना वेतन के छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया। यूपी के बिजनौर में कोरोना वायरस से बीमार एक डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर की पत्नी और बेटा मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एक कार के अंदर से एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप दिल्ली पुलिस में तैनात महिला के पति पर लगा। कार के अंदर महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जिस महिला की हत्या की गई है वो दिल्ली पुलिस में ही तैनात है। आमिर खान ने ट्वीट कर आटे के पैकेटों में नोट बांटने वाले एक वीडियो को फर्जी बताया। इससे पहले आटे के थैलों में पैसे रखने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद दावा किया गया था कि ये आटे के थैले आमिर खान ने भिजवाए थे। हैदराबाद से अपने गांव लौटने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे सैकड़ों मजदूरों को पुलिस ने रोक लिया और उन्हें समझा बुझाकर एक शेल्टर होम में भेज दिया। हैदराबाद में काम करने वाले बिहार और दूसरे राज्यों के ये मजदूर लॉकडाउन के बाद वहीं फंस गए थे, जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े ताकि वहां से ट्रेन के जरिए अपने घर पहुंच सके। कुछ मजदूर अपनी पीठ पर सामान लिए दिखाई दिए, जबकि कुछ मजदूर अपने सिर पर सामान लेकर जाते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, ज्यादातर मजदूर बिना मास्क पहने दिखाई दिए। मजदूरों के जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मजदूर अपने घर लौटने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने इन मजदूरों को भरोसा दिया कि जल्द ही उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा, तब जाकर ये मजदूर माने। आप लोगों ने इतने दिन वेट किया, बस अब 1-2 दिन और वेट करो। आपका खुदा ने चाहा तो कल तक आप लोगों का हो जाएगा इंतजाम। कुछ देर बाद पुलिस ने इन मजदूरों को कई बसों के जरिए एक शेल्टर होम में भिजवा दिया ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। चलो बस आगे, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। हालांकि इन मजदूरों ने चेतावनी दी कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम नहीं किए गए तो वो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़ेंगे। पाकिस्तान के ओकारा में लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद एक मॉल में शॉपिंग जारी रहने पर उसे सील कर दिया गया। इस मॉल में कारोबार जारी रखने का तरीका हैरान करने वाला दिखा और जब इसकी पोल खुली तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ओकारा के जलंधर मॉल के बंद शटर को खुलवाया गया तो अंदर कुछ लोग नजर आए, लेकिन पुलिस ने जब खरीदारी करने आए लोगों को बाहर निकालना शुरू किया तो सैकड़ों लोगों का हुजूम निकला। बताया गया कि हर उम्र के लोग बंद मॉल के अंदर खरीदारी कर रहे थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। चूंकि ओकारा में पाकिस्तानी सेना का अहम ठिकाना है, इसलिए मामले ने तूल पकड़ लिया। माल के अंदर बैठाया ताकि वो खरीदारी कर सकें और शटर गिरा दिए, ताले लगा दिए ताकि ये साबित किया जा सके कि
के लॉकडाउन की पाबंदी की जा रही है। ओकारा का जलंधर मॉल शॉपिंग करने वालों की पसंदीदा जगह मानी जाती है, इसलिए जब ये खबर फैली तो लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मॉल के बाहर पहुंच गए, जिससे सड़क जाम हो गई।